हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट लर्निंग आपके लिए ले आया है जैक और बिहार बोर्ड में सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट संस्कृत का इजी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे संस्कृत चैप्टर 3 भागों में विभाजित है। पहला है पाठ विस्तार, इसमें हम पाठ के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरा है लघु उत्तर प्रश्न, प्रश्नों को लघु उत्तर से समझने का प्रयास करें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम बड़े बड़े प्रश्न को साधारण सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम भाग पाठ विस्तार। प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति। संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकवली नामक गीत संग्रह से संकलित है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इम्पोर्टेंस है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। यहाँ पे पूछ लेता है कि लेखक है या फिर कवि है, तो कवि कौन है या फिर ये जो चैप्टर है कहाँ से लिया गया है। तो पुस्तक में लिखा रहता है, आप ध्यान से अगर ध्यान दें तो उसमें यही रहेगा पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, और रचना उनकी काकली से संग्रहित है, गीता संग्रहित से। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भंवरों का गुंजार और नदियों का टीला के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नई चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करती है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ यह जानते हैं कि यह कविता स्वाधीनता संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम के समय की है, जिसका इस कवि ने बहुत बड़े ही मनमोहक तौर से वर्णन किया है। अब यह कविता स्वाधीनता पर आधारित है। अब लेखक के बारे में जानते हैं। 19 वर्ष की आयु में इनकी संस्कृत कविताओं का संग्रह काकली में प्रकाशन हुआ था। यह 19 वर्ष में ही इनकी काकली से प्रकाशन हो गया था। आगे बढ़ते। प्रथम श्लोक विनादय नवीनामयी वाणी वीणाम मृदुम गाय कीति ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लतीस सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काक लीनाम निनादय। व्याख्या करते हैं। हे वाणी देवी, नवीन वीणा बजाओ। यहाँ पे लेखक कवि माँ सरस्वती से कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, वीणा देवी, आप वीणा बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करें। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी से पीली हो गई सरस आम के वृक्ष की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं। मनोहर कूक काकली वाली कोयल के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वीणा की देवी माँ सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। तो चलिए इसका भावार्थ भी देख लेते हैं। भावार्थ। ऋतुराज बसंत के आगमन पर आमों पर बौर आ जाता है, कोयलें कूकने लगती हैं। ऐसे मनमोहक वातावरण में माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि वह नई वीणा बजाए एवं नीति युक्त कोमल गीत गाए, ताकि जन जन में नवीन प्रेरणा का संचार हो। यहाँ तक हम समझ सके हैं कि यहाँ लेखक का या कवि का क्या भावार्थ है। वे हमें नई ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं, जिससे हम अपने सही नीति की ओर बढ़ सकें। द्वितीय श्लोक में आते हैं। वहती मंदम मंदम समीरे समीरे कलिंदात्मजाया रसस्वानीर तीरे नताम पंक्ति मोलोक्य मधुमाधवीनाम निनादय। व्याख्या। यमुना नदी की वेतस की लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर हे वाणी की देवी माँ सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। इसका भावार्थ। यमुना नदी की तल बेत की लताओं से घिरा रहता है। वहाँ जल कणों से युक्त शीतल समीर हवा सने सने यानी धीरे धीरे बहती रहती है, जिससे पुष्पित लताएं झुक जाती है।
ऐसे मनमोहक वातावरण में माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि वह नवीन वीणा बजाए एवं सुंदर नीतियुक्त कोमल गीत गाए, ताकि जन जीवन में नवीन प्रेरणा का संचार हो। यह कवि हमें नई ऊर्जा का संचार करने को कहते हैं। तृतीय श्लोक में ललित पल्लवे पादवे पुष्पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मुंजुकुंजे स्वांति अंतिंत प्रवेश मलिना नाम निनादय। व्याख्या। मलय पर्वत पर उगने चंदन चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों वाले वृक्षों, पुष्पों के पुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले रंग वाले भंवरों की गुंजार मतलब ध्वनि करती हुई पंक्ति को देखकर हे वाणी की देवी माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। भावार्थ। भारतवर्ष की पावन धरा पर मलयालम की सुगंधित पवन से सुपृष्ठ सुंदर पत्तों वाले पेड़ों, फूलों तथा मनमोहक कुंजों पर गुनगुनाता हुआ भंवरों का समूह मंडराता रहता है। ऐसे मनमोहक वातावरण में माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि वह नई वीणा बजाए एवं सुंदर नीतियुक्त कोमल गीत गाए, ताकि जन जीवन में नवीन प्रेरणा का संचार हो। चतुर्थ श्लोक की ओर बढ़ते हैं। लताना नितांत सुमुम शांति शीतलम चले दुच्छ लेत का त सलीलम तवा करने वीणा मंदिना नंदी नाम निनादय। व्याख्या। हे सरस्वती देवी, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं बेलों के नितांत मतलब पूर्णतः शांत स्वभाव वाले फूल हिल उठे। नदियों का मनोहर जल क्रीड़ापूर्वक उछल पड़ा। हे वाणी की देवी माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। भावार्थ। यह कवि कहना चाहते हैं भारतीय जनमानस चिरकाल से सुप्त अवस्था में पड़ा है। कवि को आशा है कि माँ सरस्वती देवी की वीणा की झनकार लोगों के मन में नए ओज का संचार करने में समर्थ है। इसीलिए वे वाग देवी अर्थात माँ सरस्वती से वीणा वादन करने को आह्वान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। प्रस्तुत कविता किस महाकवि की गीत संग्रह से लिया गया है? इसका उत्तर है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। कहाँ से? उनका गीता संग्रह काकली से लिया गया है, भारत वसंत गीति। प्रश्न नंबर 2। यह कविता किस प्रेरणा को जागृत करती है? स्वाधीनता प्राप्ति की प्रेरणा को। यह स्वाधीनता प्राप्ति के समय ये बनाया गया कविता था। प्रस्तुत कविता में कवि किन्हें वीणा बजाने का आह्वान किया गया? इस कविता में माँ सरस्वती जी को वीणा बजाने का आह्वान किया गया है। निनादय का अर्थ क्या होता है? गुंजित करो या बजाओ। वाग देवी किसका पर्यायवाची शब्द है? फ्रेंड्स, ये 5वां प्रश्न आप लोगों के लिए। क्या आप संस्कृत में वाग्देवी का पर्यायवाची शब्द जानते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स करें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 1। कवि वीणा पानी किम कथ्यति? इसका उत्तर है कवि वीणा पानी कथ्यति अरे वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। अर्थात कवि यहाँ कहते हैं कि हे वीणा देवी आप नवीन वीणा को बजाएं। प्रश्न नंबर 2। वसंते किम भवति? वसंते सरसा रसाला लसंती कोकिला च कुंजति। प्रश्न में पूछ रहा है वसंत ऋतु में क्या होता है? इसका उत्तर है वसंते सरसा रसाला लसंती कोकिला च कुंजति। अर्थात वसंत ऋतु में झीलें हरी भरी होती है और कोयलें गुनगुनाने लगती है। प्रश्न नंबर 3। सरस्वत्या वीणां श्रुत्वा किं परिवर्तनं भवन्तुम इति कवि इच्छां लिखत। अर्थात सरस्वती की वीणा सुनकर कवि क्या परिवर्तन चाहता है, इसकी इच्छाएं लिखे। इसका उत्तर है सरस्वत्या वीणां श्रुत्वा भारतीय जनमानसे नवचेतनाय संचार भवतु इति कवे इच्छाम अस्ति। अर्थात सरस्वती कवि की इच्छा है कि
है कि वीणा सुनकर भारतीय जनमानस में एक नई चेतना का संचार हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कवि भगवती भारतीयम कस्या नधाम तटे मधु माधवीनाम नताम पंक्ति अवलोक्य वीणाम वादयतुम कथ्यति। अर्थात कवि भगवती भारती किस नदी के तट पर मधु माधवियों की झुकी हुई पंक्तियों को निहारते हुए वीणा बजा रहे हैं। इसमें प्रश्न उत्तर है, कवि भगवती भारतीय यमुना नधाम तटे कालिदात्मजाय सवानीर तीरे मधु माधवीनाम नताम पंक्ति अवलोक्य वीणाम वादितुम कथ्यति। अर्थात कवि भारतीय यमुना नदी के तट पर कालिंदा की पुत्री सावनी नदी के तट पर देवी मधु माधवी को नमन करता है और उसे वीणा बजाने के लिए कहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट हो या फिर संस्कृत में कुछ भी पता करना हो तो हमारे वीडियो से कांटेक्ट नीचे कमेंट्स करें।